तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों और उपचुनाव के नतीजों को लेकर हमारी मां कवरेज जारी है। बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। बिहार चुनाव में सीएम योगी की मेहनत रंग लाई है। सीएम योगी की रैलियों का बिहार चुनाव में असर दिखा है। सीएम योगी के प्रचार वाले विधानसभा सीटों पर एनडीए की बढ़त देखने के लिए मिली है। एनडीए प्रत्याशियों के लिए सीएम योगी ने ताबड़तोड़ 18 रैलियां की थी। 6 दिनों में सीएम योगी ने 18 ताबड़तोड़ रैलियां की थी। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों के साथ बिहार में भी ताबड़तोड़ रैलियां यूपी सीएम लगातार कर रहे थे। स्टार प्रचारक के तौर पर सबसे पहले सीएम योगी का नाम आता है। उनके भाषणों की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और आपको बता दें कि उपचुनाव में तो सीएम योगी की मेहनत रंग लाती हुई नजर आ ही रही है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में भी यूपी के सीएम योगी जितना प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे वो पूरा प्रचार प्रसार मेहनत उनकी रंग लाती हुई नजर आ रही है। देखिए 18 रैलियां की थी ताबड़तोड़ 6 दिनों में सीएम योगी ने, और कई जगहों पर बीजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन सामने आया जहां पर सीएम योगी प्रचार प्रसार के लिए गए थे। लगातार महाकवरेज जारी है और आंकड़े तेजी के साथ बदलते हुए महागठबंधन शुरुआत में बढ़त बनाए हुए था, लेकिन जो एकदम उलटफेर नजर आया उससे एनडीए जीत की ओर अग्रसर नजर आ रही है। धीरे धीरे आंकड़े सामने आ रहे हैं, तस्वीर क्लियर होती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच जो सबसे बड़ा डेटा एक निकल कर आया है कि सीएम योगी ने जहां जहां पर प्रचार प्रसार किया वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है। देखिए एनडीए में जेडीयू 55 सीटों पर फिलहाल के लिए सिमटी हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी 76 को भी पार करती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर एनडीए जीत की ओर अग्रसर है और एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए तैयार नजर आ रही है। हालांकि रुझान है और जो फाइनल रिजल्ट्स आने वाले हैं वो क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों के साथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए भी और उसके साथ साथ बिहार में भी सीएम योगी का डंका बजा है। रैलियों में हुंकार भरते हुए सीएम योगी नजर आए थे। तमाम बड़े मुद्दों को लेकर सीएम योगी वहां पर उतरे थे और तमाम प्रत्याशियों के लिए 18 जगह बताई जा रही है जहां पर प्रचार प्रसार के लिए सीएम योगी गए थे और उसका रिजल्ट देखिए साफ तौर पर है। लोकसभा चुनाव की बात की जाए या उसके बाद तमाम चुनाव जो है उनकी बात की जाए, हमेशा सीएम योगी को स्टार प्रचारक के तौर पर नंबर 1 पर रखा जाता है। सीएम योगी और मोदी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है प्रचार प्रसार के लिए वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन साबित हुआ है बीजेपी के लिए, और इस बार भी रिजल्ट कुछ ऐसे ही है। सीएम योगी और पीएम मोदी दोनों लगातार प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे वहां पर, यानी कि बिहार में, और 18 जगहों पर अकेले सीएम योगी ने 6 दिनों में रैलियां की थी। बिहार के अलग अलग जिलों में जनसंवाद करने के लिए वो पहुंचे थे और कोरोना काल में जो उपलब्धियां थी वो जनता तक पहुंचाई, जनसंपर्क किया, लोगों को बताया कि आखिर प्रत्याशी कौन है और उसे वोट क्यों करना है, आखिर बिहार पर एनडीए एक बार फिर से काबिज क्यों होनी चाहिए। ये सभी कारण और तर्क रखे हैं सीएम योगी ने वहां की जनता के सामने, और देखिए साफ तौर पर जो रंग है वो मेहनत लाती हुई नजर आ रही है। यूपी प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ बिहार में भी ताबड़तोड़ रैलियां सीएम योगी लगातार करते हुए नजर आए हैं और उनकी मेहनत अब रंग ला रही है। रैलियों में लगातार चुनाव प्रचार में सीएम योगी काफी ज्यादा कई मुद्दों को लेकर भाषण देते हुए नजर आए हैं और उनके भाषण की जो लोकप्रियता है वो वक्त के साथ और बढ़ती जा रही है। चाहे लोकसभा चुनाव की बात की जाए और तमाम चुनावों की बात की जाए, पिछले कई सालों में बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है सीएम योगी का बोलना और प्रचार प्रसार करना उनके लिए काफी ज्यादा बीजेपी के पक्ष में रहा है। तो देखिए यूपी के सीएम योगी बिहार पहुंचे और बिहार में प्रचार प्रसार किया और पूरी तरह से जो प्रचार प्रसार किया गया है ये बीजेपी के पक्ष में रहता हुआ नजर आया। 18 ताबड़तोड़ रैलियां सीएम योगी ने की थी 6 दिनों के अंदर और उनके भाषण की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती गई। उसके बाद जाहिर तौर पर देखिए कि जो रिजल्ट हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आप देखिए कि सीएम योगी जिस तरह से प्रचार प्रसार के लिए बिहार में पहुंचे थे, कई राष्ट्रीय मुद्दों को भी जनता के सामने रखा।
हमारे सहयोगी अंकित श्रीवास्तव हमारे से जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अंकित, देखिए, बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीएम योगी ने जिस तरह से उपचुनावों में प्रचार प्रसार किया, वैसे ही बिहार में भी प्रचार प्रसार के लिए लगातार सीएम योगी जाते रहे हैं और मेहनत रंग लाती हुई नजर आई है। रिजल्ट जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, फिलहाल के लिए रुझान जो आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में है। बिल्कुल निश्चित तौर से मेघना, लगातार जो बिहार में जो लगातार एनडीए को बढ़त मिल रही है शुरुआती रुझान में, ऐसे में यही लग रहा है कि यूपी से बिहार तक जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू रहा है, उसका असर लगभग देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 19 विधानसभा सीटों पर प्रचार प्रसार किया था। उनके पास तिहरी जिम्मेदारी थी। एक तरह से उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी को भी निपटाना था, वहीं उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव थे, उस पर खरा भी उतरना था। इसके बाद बिहार में, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के रूप में देखें तो मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ही एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जो बिहार में उतरे हुए थे और उनकी डिमांड भी ज्यादा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बिहार में ज्यादा थी और इसीलिए उन्होंने लगभग 19 विधानसभा सीटों पर प्रचार प्रसार किया है और लगभग जो अभी शुरुआती रुझान में जो लीडिंग जो सबसे ज्यादा मिल रही है वो 13 सीटों लगभग आगे चल रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जैसे वो पूर्णिया है, कटिहार है, वैशाली है, जमुई है, कैमूर है, उसमें लगातार ये जो रुझान मिल रहे हैं उसमें लगातार बढ़त मिलती हुई दिख रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में सरकारी कामकाज को भी निपटाना है, चाहे वो कैबिनेट की बैठक हो या योजना परियोजनाओं की मीटिंग हो या कोविड-19 की जो एक टीम 11 की बैठक है उसको भी निपटाना है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं उसमें से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, उन सीटों पर भी जीत हासिल करनी है। तो क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा था और कामकाज पर भी सवाल उठा रहा था, क्योंकि विपक्ष ये चाह रहा था कि जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें योगी सरकार के कामकाज को भी देखा जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों को मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 19 विधानसभा सीटों पर बिहार से ताबड़तोड़ रैलियां किया है। 6 दिन में उन्होंने ये ताबड़तोड़ रैलियां किया और उसका नतीजा आज इस तरह देखने को मिल रहा है कि एनडीए को बढ़त मिल रही है। जबकि जो जिस तरह से जो 7 तारीख के बाद जो सर्वे आए थे उसके बाद जो रुझान सामने निकल के आ रहे थे, जो अन्य अदर जो सर्वे कंपनियां हैं जिन्होंने सर्वे किया था उसमें जो जिस तरह से आरजेडी को बढ़त दिखा रहे थे वो कहीं ना कहीं आज नतीजों में तब्दील होता हुआ दिख नहीं रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से जादू चला है यूपी से पटना तक, यानी यूपी से बिहार तक जो जादू दिखा है वो देखने को मिल रहा है। आगे देखिए, एक और बड़ा सवाल है, विपक्ष लगातार हमलावर था सीएम योगी पर, खासकर हाथरस के मामले को लेकर, और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो भाषण वहां पर दिए जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में दिए जा रहे हैं उससे जो मुस्लिम वोटर्स है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट नहीं देने वाले, वो कांग्रेस और आरजेडी को वोट देने वाले हैं। ये तमाम बातें उनके भाषण के बाद सामने आई थी, लेकिन अब देखिए जो रिजल्ट आ रहा है उससे तो यही साफ तौर पर नजर आता है, यूपी उपचुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों जगह सीएम योगी हीरो बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर से, क्योंकि यूपी में एक लिटमस टेस्ट के तरीके माना जा रहा था कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है इस रिजल्ट के आधार पर ही तय होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से 7 सीटों पर जो अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें नौगावा जो सीट है उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ मल्हनी की जो जौनपुर की जो सीट है वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा जो 5 सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अभी अंतिम रिजल्ट नहीं आया है, अभी रिजल्ट में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करना है और कई तरह की जो तकनीकी जो समस्याएं हैं उसको भी समझना है। तो ऐसे में रिजल्ट कुछ ही देर बाद साफ हो पाएगा, लेकिन शुरुआती रुझान है बिहार में एनडीए को बढ़त मिल रही है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर यही एक चुनौती बनी हुई थी कि 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा फिर से एक बार बनाए। तो ऐसे में 6 में से 5 सीटों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मेघना, अंकित, यूपी उपचुनाव की बात हम कर रहे हैं, लेकिन जहां बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, 18 ताबड़तोड़ रैलियां 6 दिन के अंदर सीएम योगी ने की और उसमें से 10 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी काफी बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आई है, जीत की ओर अग्रसर है। सीएम योगी लगातार उनके भाषण जो है लोकप्रिय होते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक की बात कर ली जाए, लगातार बीजेपी का वोट परसेंट उनके भाषणों से या उनके प्रचार प्रसार से बढ़ता हुआ नजर आया है।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर से मेघना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराधियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है, उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है, इस मुद्दे को भी बिहार में उठाया गया था। वही राम मंदिर के मुद्दे को भी बिहार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया था। इसके अलावा लव जिहाद के मुद्दे को भी प्रमुखता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में उठाया था। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए और इसके अलावा अपराधियों पर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और इसके अलावा एनकाउंटर किए जा रहे हैं, इन्हीं सब मुद्दों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिकता से बिहार की जो रैलियों में इन सब चीजों को प्रमुखता से रखा था। और शायद यही वजह है कि जो एक बना हुआ था, एक जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि आरजेडी वहां पर बढ़त बनाएगी और उनकी रैलियों में ज्यादा भीड़ आ रही है, इस तरह की चीजें कही जा रही थी, वो कहीं ना कहीं आज रिजल्ट में तब्दील होता हुआ मेघनाथ दिख नहीं रहा है। बिल्कुल अंकित, आप बने रहे हमारे साथ। तो देखिए जरा किस तरह से आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं, तेजी के साथ जो आंकड़े हैं बदलते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआती रुझान आपके सामने हमने रखा है, इनकी प्राइम न्यूज ने सबसे पहले आप तक आंकड़े पहुंचाने की कोशिश की और शुरुआती रुझान के मुताबिक महागठबंधन इस रेस में सबसे आगे था, लेकिन देखते ही देखते अब रेस में यूपीए 104 सीटों पर पहुंच गया है। लेकिन बिहार का बॉस आखिर कौन बनने वाला है, यूपी उपचुनाव में आखिर कौन जीतने वाला है, इसको लेकर लगातार चर्चा जारी है। एक पैनल मेरे साथ जुड़ गया, अंकित भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मैं तारुफ आपसे कराती हूं, वैभव अग्रवाल है मेरे साथ, बीजेपी के नेता, विनोद सिंह कांग्रेस से मेरे साथ हैं और संजय सिंह बघेल राजनीतिक विश्लेषक है मेरे साथ जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी का प्राइम न्यूज पर एक बार फिर से। संजय सिंह जी, देखिए तस्वीर जो है अब बदली बदली नजर आ रही है। एग्जिट पोल जब आया था तब तंज कसा जा रहा था, कहा जा रहा था बिहार में प्रचार प्रसार जो किया गया है उसमें क्षेत्रीय मुद्दों की कमी एनडीए ने की है, बीजेपी ने की है। लेकिन देखिए अब तो रिजल्ट जो है वो कुछ और तस्वीर बयां करता है, एग्जिट पोल से बिल्कुल जुदा। आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या उम्मीद है? देखिए जो एग्जिट पोल कब तक नतीजा आ गया है यही रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। और एग्जिट पोल का रिसर्च जो है कंप्रिहेंसिव रिसर्च नहीं था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके चैनल पे भी बोल चुका हूँ, दूसरे चैनल पे भी। उसका कारण ये का था कि 2000 के पहले का एग्जिट पोल और अभी के एग्जिट पोल में डिफरेंस है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का ये मतलब है कि जो आप बोलते हैं और जो आप एक्शन करते हैं, इसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक ये इस तरह के एग्जिट पोल हमेशा। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी एक चीज़ और बताता है कि आप देखिए कि पहले क्या है, पब्लिक को पता नहीं होता था कि उनके लिए जो अवेयरनेस होती थी, जागरूकता होती थी, वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी। आज सब कुछ उनके सामने है, वो स्मार्टफोन के माध्यम से। इसीलिए एग्जिट पोल ने इस चीज़ को नहीं समझा, लोगों के काम को नहीं समझा, उनकी भावनाओं को नहीं समझा। तो एग्जिट पोल के नतीजे जो आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड हैं और ये रिजल्ट में भी कन्वर्ट होंगे। बिल्कुल साफ तौर पर सही देखा जाए तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल की तस्वीर शुरुआत में बिल्कुल सेम नजर आ रही थी, तालमेल खाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब वो तस्वीर बिल्कुल जुदा और अलग है। वैभव जी देखिए, शुरुआती दौर में आपके लिए कहा जा रहा था, बीजेपी के लिए कहा जा रहा था कि भाई अब तो पार्टी हारने वाली है, बौखलाई हुई है, लेकिन अब देखिए कहीं ना कहीं विपक्ष और जो दूसरी पार्टियां हैं वो बौखलाई हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि भाई गड़बड़ जाला हुआ है अब तो। नमस्कार मेघना जी, देखिए ऐसा है कि बौखलाने की तो जो भी बात बोले वो तो पहले उनको देख लिया जाए कि वो खुद ही बौखलाए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम इसको पारदर्शी रूप से देखें तो भाजपा की जो राजनीति है वो मैं पहले भी बोलता हुआ आया हूँ और मैं पिछले 3-4 दिन से बोल ही रहा हूँ। पूरे बिहार के इलेक्शन पे भी भाजपा की जो राजनीति है बिहार को लेकर, और बिहार की जनता जिस तरह भाजपा की राजनीति को समझ पाती है वो बड़ी एक साफ सुथरी और सुदृढ़ राजनीति है। यदि आप नंबर्स देखें तो बढ़त इसलिए मिल रही है क्योंकि भाजपा ने मुद्दों की राजनीति करी है, जात पात की राजनीति नहीं करी और कार्य की राजनीति करी है। मैंने पहले भी बोला था कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो आरजेडी और जेडीयू के बीच है, भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस की कुछ सीटें तीनों पार्टियों में बटी, भाजपा का उसमें भी कुछ लेना देना नहीं है। एलजेपी की कुछ सीटें और आरजेडी में बटी, भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। तो एंटी इनकम्बेंसी वो जेडीयू के अगेंस्ट है, जेडीयू ने सीटें लूज करी, लेकिन आरजेडी ने कुछ सीटें लूज करी और आरजेडी ने कुछ सीटें गेन करी। तो देखिए ये जो मेल मिलाप है, भाजपा ने बड़ी क्लियर लाइन बनाई है कि हम लोग एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और बाकी पार्टियां एक रीजनल पार्टी हैं। और अगर आप उस तरह की राजनीति को देखें तो हमने अपने मित्रों के साथ मिलकर, अपने अनुयायियों, अपने छोटे भाइयों के साथ, अपने अनुज के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है। और मेरे ख्याल से ये जो डेवलपमेंट की राजनीति है, कार्य की राजनीति है,
वो केवल और केवल प्रदेश में नहीं, वो पूरे देश की ओर से ऊपर गई है। और इसीलिए 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भाजपा और एनडीए की सरकार जेडीयू और एलजेपी के साथ वापस काबिज होगी। ठीक है, बिल्कुल। विनोद जी देखिए, आपकी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी, उसके बाद और तमाम सवाल जवाब हम करेंगे। विनोद जी देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए, शुरुआती दौर में कांग्रेस भी काफी अच्छा बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी और किया भी है, लेकिन कुल मिलाकर महागठबंधन की सरकार अब रुझानों के हिसाब से बनती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं यूपी उपचुनाव की बात की जाए, वहां तो कांग्रेस ने खाता भी नहीं खोला है। देखिए, मुझे आशा है जब परिणाम फाइनल आएंगे तो तस्वीर कुछ अलग होगी, लेकिन ये सही है कि जो जनादेश का को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन जो जनमत था, जनभावना थी, आप लोगों ने ही खबरों में दिखाया, वो पूरी तरीके से महागठबंधन के साथ थी। अब ये सवाल हमारी पूरी पार्टी पूरे रिजल्ट आने के बाद समीक्षा करेगी, फिर क्या एक औपचारिक स्टैंड होगा पार्टी का, हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन लगता है भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में नहीं थी तो कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन की संदिग्धता पर भी सवाल है, क्योंकि क्या कारण है, जब पूरे देश का, प्रदेश का माहौल, जनभावना एक सुर में बह रही है, एक स्वर में आवाज कर रही है, तो परिणाम आशातीत क्यों नहीं है? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, क्योंकि ये छल प्रपंच झूठ और जुमले वाली पार्टी है। देखिए विनोद जी, होता कुछ ऐसा है कि जो व्यक्ति ओपिनियन देता है, जो व्यक्ति एग्जिट पोल में बातें करता है, जरूरी नहीं है कि वोट जब वो दे तो वो बातें उससे मेल खाए, तो बातें अलग भी हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है। देखिए, ये मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ये प्रदेशवासी, बिहारवासी और देशवासियों को झूठा साबित करने का अगर प्रयास करेंगे, वो बर्दाश्त नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, कि बिहारवासी झूठ बोलता है? जब तो शुरुआत में महागठबंधन की सरकार बन रही थी, जीत और रुझान ऐसे आ रहे थे कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, तो अब तो भाई जनता का जनादेश था। अब कहा जा रहा है कि जनता का जनादेश तो था, लेकिन जनता को झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो रुझान आते आते आखिर जनता का जनादेश झूठ में कैसे तब्दील हो जाता है? ये लोग पूरी तरीके से हताश, निराश हो गए थे, इसीलिए रोते हुए नीतीश जी को कहना पड़ा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, कृपया दया करिए मेरे ऊपर, मैं रिटायर्ड हो चुका हूं। बहुत जल्दी जनभावना, जनमत के मूड को देखते हुए प्रधानमंत्री जी भी कहेंगे ये मेरा आखिरी चुनाव है। ये लोग हताश और निराश हो चुके हैं, क्योंकि जन सरोकार के मुद्दों से इनका कोई वास्ता नहीं रहा। ये झूठ और जुमले पर बनी हुई इनकी बुनियाद है। इसके बहुत सारे तकनीकी पहलू हैं, उस पर चर्चा बाद में होगी, पूरे परिणाम आ जाए। लेकिन ये सही है कि आपके प्रत्याशी भी कह देते हैं आखिरी चुनाव है, अगर कोई अपमानित हुआ है, आपके प्रत्याशी भी कह देते हैं आखिरी चुनाव है, क्या पता जीत जाते, क्या पता रुझान में अभी बदलाव हो जाए। बदलाव तो खैर हो ही रहा है। नहीं, इन्होंने तो कहा, इन्होंने तो मंचों से कहा। आप कह रहे हैं सिर्फ एक इसी बात को लेकर जनता ने वोट दे दिया, तो आप अपने प्रत्याशियों को कहते कि वो कह देते मैदान में, चुनावी मैदान में, कि भाई हमारा आखिरी चुनाव है। नहीं, हम कैसे कह दें? हमें तो जनता की लड़ाई लंबी लड़नी है। तो जनता ने अगर जनादेश दिया है तो उसको झूठा कैसे बोल रहे हैं आप? खैर, अभी तस्वीर कुछ बदली भी आ सकती है। संजय जी देखिए, यहाँ पर आखिर में आते आते जब रुझान शुरुआत में आ रहे थे तो महागठबंधन की बढ़त बनती हुई नजर आ रही थी, तब तक कोई संदेह किसी पे नहीं था, लेकिन अब संदेह आना शुरू हो गए, क्योंकि आखिर में रुझान उनके पक्ष में नहीं है। देखिए, मेघना जी जो कहते हैं कि राजनीति और क्रिकेट का जो है खेल जो है ये अनएक्सपेक्टेड होता है, कब किसके करवट बैठेगा किसी को नहीं पता चलता। और एग्जिट पोल के बारे में मैंने पहले ही कहा कि एग्जिट पोल क्या है, एक पक्ष को दिखाता है जो रिस्पोंडेंट होते हैं, और उसका डेमोग्राफिक पूरा तरह से सर्वे नहीं किया जाता। और फील्ड में जा कर के क्या होता है कि हम एक सैंपल लेते हैं और सैंपल देने वाले मैक्सिमम उसमें मेल होते हैं, फीमेल नहीं शामिल होती हैं। क्योंकि मैं भी फील्ड पे रिसर्च करता हूँ। अभी जैसे मैं कई साउथ ईस्ट इंडिया के स्टेट में मैं गया, तो मैं किसानों को भी लेता हूँ, महिलाओं को भी लेता हूँ, लड़कियों को भी लेता हूँ, और फिर यूथ को भी लेता हूँ। जब सब शामिल करते हैं, पढ़े लिखे, गैर पढ़े लिखे, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, इकोनॉमिक बेस पे, जब हम सब तरह कम्प्रिहेंसिव रिसर्च करते हैं, तब एक सही रिजल्ट आप दे सकते हैं। लेकिन एग्जिट पोल में क्या होता है, मैक्सिमम जो रिस्पोंडेंट सामने दिखता है उसका ले लेते हैं, इसलिए वो जो रिजल्ट आता है उसके आस पर जब एनालिसिस करते हैं वो गलत साबित हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। दूसरा, जहाँ तक आप ये विनोद जी बोल रहे थे कि ये जो बौखलाहट थी नीतीश कुमार जी को ये कहना पड़ा,
तो राजनीति में मुझे लगता है ये एन केन प्रकारेण किसी भी तरह चुनाव जीतने के लिए सब तरह के दाव चले जाते हैं। तो नीतीश कुमार ने भी वहां बोला कि भाई हमारा ये अंतिम चुनाव है और इसके बाद हम नहीं लड़ेंगे और हो सकेगा तो आप सपोर्ट कीजिए। तो एक और चीज़ एक भावनात्मक है कि आपने जो किया उसको और एक तरह से यदि हम मौका मिलेगा तो हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कोई नाजायज चीज़ नहीं उन्होंने बोली, एक भावनात्मक अपील की थी जिसको मुझे लगता है उनको फेवर एक तरह से मिला होगा। इसके उसमें रहा महागठबंधन का जो पहले एग्जिट पोल का सर्वे था और जो अभी आ रहे हैं, दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं कि एक जो दिखाई दे रहा था आज जो एक पर्दे के पीछे काम किया जा रहा था। मुझे पता है क्योंकि हम फील्ड में कुछ लोग गए थे, हमारे बच्चे लोग जो रिसर्च करने गए थे, तो वहाँ पे जो गांव-गांव और छोटे गांव से लेकर के कस्बों तक जो एक बीजेपी की और एनडीए की टीम थी वो पूरी बिखरी हुई थी और टारगेटेड थी। जो थर्ड फेज में मैं देखता हूँ तो वहाँ पे मैं जो लोग गए थे बीजेपी के, जो हमारे बच्चे वहाँ पे बताया रिसर्च में बताया कि एक एक व्यक्ति को और मुखिया को पकड़ के डिस्कशन किया गया, 4 गांव के एक मुखिया को बैठ करके बातचीत की गई और जनसंपर्क किया गया। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के उसके फेवर में गया, जो दूसरी पार्टियां महागठबंधन और आरजेडी नहीं कर पाई। उन्होंने अपील अच्छा की, सब कुछ किया, लेकिन ये मुझे लगता है डोर टू डोर जो कैंपेन था, व्यक्तिगत जनसंपर्क था, उनके फेवर में गया और यही वोट में कन्वर्ट हुआ, जो एग्जिट पोल में यहाँ नहीं दिखाया गया। तो ये सब उसका रिजल्ट है। ये चीज बिल्कुल सही कहा आपने संजय जी, कहीं ना कहीं प्रचार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल हम अंकित से अपडेट लेते हैं। अंकित, फिलहाल उपचुनाव को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है ताजा? देखिए, उपचुनाव को लेकर देखना यही जो अपडेट मिल रही है वो ये है कि 7 जो सीटें हैं उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो 5 प्रत्याशी है वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं पर 2 जो सीटें हैं जो कैबिनेट मंत्री चौहान थे खाली हुई थी, वहाँ पर जावेद आफरी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं पर जौनपुर की जो सीट है मल्लरी जो पारसनाथ यादव समाजवादी पार्टी के विधायक थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री उनकी जब की वजह से वो सीट खाली हुई थी, वहाँ पर धनंजय सिंह जो कि नजरिए प्रत्याशी है वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं पर जो 5 जो अन्य सीटें हैं, चाहे वो बुलंदशहर की हो या देवरिया की हो या घाटमपुर की सीट हो या बांगरमऊ की सीट हो, वहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो लीड बनाए हुए हैं, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो सरकार का जो कामकाज है उसमें सरकार बात के लिए दूसरे कामकाज है और विपक्ष की मुद्दे को बनाकर जनता के बीच गया हुआ था। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नहीं खोला है, यानी अंकित देखिए, कह सकते हैं कि जो फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं सामने, जो प्रचार प्रसार किया गया उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं ये अब नजर आ रहा है बीजेपी के लिए खास तौर पर।